Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube चैनल। आज हमारा पाइथन का लेक्चर नंबर 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। और बेसिक्स में हम लोग देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, ठीक है। आज का हमारा यही गोल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिस्टम रिकमेंडेशन सबसे पहले आते हैं। तो मैं पूरे सीरीज़ को विंडोज़ लैपटॉप में कवर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी विंडोज़ लैपटॉप है तो उसका यूज़ करें, तो चीज़ों को फॉलो करना आसान होगा। और रिकमेंडेड मिनिमम 8 GB रैम है, क्योंकि हमें मॉडल को ट्रेन करना होगा, मॉडल नोटबुक्स रन करना है, एनाकोंडा रन करना है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका लैपटॉप में मिनिमम 8 GB रैम हो, ठीक है। तो हम लोग 3 स्टेप में आज चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन, एक बार इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। और एक बार स्टेप नंबर 1 और 2 हो जाता है उसके बाद हम लोग एक सैम्पल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला एनाकोंडा इंस्टॉलेशन। एनाकोंडा इंस्टॉलेशन का मैं डेमो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्टार्ट में सोचा था कि चलो डेमो देते हैं, बट ये जो प्रोसेस होता है डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये बहुत लेंदी होता है। तो इसलिए मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने शो किया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके माइंड में आता होगा कि एनाकोंडा क्या है। डायरेक्टली भी तो पाइथन हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो मेरे माइंड में भी ये सवाल आया था सबसे पहले। तो एनाकोंडा जो है एक फ्री और ओपन सोर्स पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका कि यूज़ मेनली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं सिंपल एक एनाकोंडा पैकेज इंस्टॉल करूँगा तो जो भी मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग टास्क में, ठीक है, उसका हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब एनाकोंडा पैकेज के अंदर आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है। आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि आप पाइथन इंस्टॉल करो, उसके बाद हर एक पैकेज भी आप सेपरेटली इंस्टॉल करो, बट ये हमारा काम आसान कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो इस तरीके से आपको UI दिखेगा, ठीक है। ये दिखने के बाद सबसे पहले आप ये फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस लिंक पे जाओगे और UI ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ईमेल आईडी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप इस लिंक पे जाओगे जहाँ की UI ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको थोड़ा जब वेबसाइट में नीचे आओगे तो आप विंडोज़ सेक्शन में जा कर के पाइथन 3.12 लेटेस्ट ये इंस्टॉलर को आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार जब इस पर आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और ये थोड़ा टाइम लगेगा। ऑल्सो डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार डाउनलोड जब फिनिश हो जाएगा तो आप क्या करो कि उस फाइल एक्सप्लोरर में जा करके आप वहाँ पे राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो। तो आपका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत जगह पे आपको कुछ यूज़र इनपुट्स देना पड़ेगा,
ठीक है, जैसे पाथ, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इनपुट हम लोग को देना है। ठीक है, तो सबसे पहला ये यूआई आएगा जहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है, बहुत सिंपल। सेकेंड स्टेप पे आई एग्री पे क्लिक करना है कि मैं आपके टर्म्स कंडीशन को एग्री करता हूँ। थर्ड स्टेप पे जस्ट मी पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल यूज़र पे होता है, लेकिन आप जस्ट मी पे क्लिक करो, ये रिकमेंडेड होता है। और उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप एक डेस्टिनेशन फोल्डर दे सकते हो कि ये जो एनाकोंडा है वो किधर इंस्टॉल होएगा। ठीक है, तो आप सी में ही कोई ड्राइव या कोई पाथ आप दे दो और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद आपको ये यूआई मिलता है और आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दो। आप इसको क्लिक करने का ट्राई ना करो, क्योंकि मे बी ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट और मेसअप कर देती है। ठीक है, तो उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक करना। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, एक बार जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करना कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना विंडोज़ लैपटॉप में और उसके बाद कोंडा कमांड इनपुट देना। और जब आप ये इनपुट दोगे तो आपको कुछ लिस्ट ऑफ इन्फो दिखाएगा। तो आप ये समझना कि कोंडा एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। और अगर ये दिखाता है कि कोंडा नॉट फाउंड, ठीक है, अगर ऐसा दिखाता है तो थोड़ा आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में इशू है। आपको एनाकोंडा का जो पाथ है, ठीक है, जो एनाकोंडा का पाथ है उसको आपको मैनुअली इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा जब रीओपन करोगे तो उसके बाद फिर जब दोबारा ये कमांड दोगे कोंडा का तो फिर ये काम करने लगेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है ये बहुत कॉमन सा इशू है, इसके लिए आप सीधे जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। इसका डिटेल मैंने दिया नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसकी डिटेल की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। बट होपफुली ये इशू आना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन इशू है हाउ टू सेट ए इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ। ठीक है, एक बार जब इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ सेट हो जाएगा तो फिर ये कमांड काम करने लगेगा। ठीक है, और दूसरे केस में ये हो सकता है कि आपके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में कुछ एरर आ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा एरर आता है तो आपको दो चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहला जो आपको ट्राई करना है वो है कि विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी होता है उसको आपको ऑफ कर देना है। दूसरा क्या ट्राई करना है कि अगर आपके लैपटॉप में कोई एंटीवायरस अगर रन कर रहा है, ठीक है, इंस्टॉल्ड है, तो उसको आपको स्टॉप कर देना है या टेम्पररी सस्पेंड कर देना है। ठीक है, टेम्पररी आप उसको सस्पेंड कर देना। और ये दो प्रोसेस ट्राई करने के बाद आप दोबारा इंस्टॉलेशन ट्राई करोगे तो देयर इज़ ए वेरी हाई चांस कि आप इस बार आपको कोई एरर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ एनाकोंडा का डाउनलोड और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। एक बार जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये होता क्या है, व्हाट इज ए वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो क्रिएटिंग ए वर्चुअल इन्वायरमेंट इन पाइथन, इसका मतलब ये होता है कि सेटिंग अप एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या सेट करते हैं हम लोग, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट सेट करते हैं जहां की आप पैकेज और डिपेंडेंसी स्पेसिफिक टू ए प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोजेक्ट और द सिस्टम पाइथन। ठीक है, तो जैसे कि आप दो प्रोजेक्ट पे पैरेलली काम कर रहे हो, P1 और P2 पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो P1 के लिए हमें कोई लाइब्रेरी का वर्जन नंबर X चाहिए और P2 प्रोजेक्ट के लिए हमें किसी लाइब्रेरी का वर्जन नंबर
V3 चाहिए। तो इस केस में हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिंगल इन्वायरमेंट में दो प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकते हैं जहाँ पे सेम लाइब्रेरी का अलग अलग वर्जन का रिक्वायरमेंट हो। पाइथन जो लैंग्वेज है ये बहुत स्ट्रांग है, बट इसका इशू ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लाइब्रेरी। अगर मैं सिंपल एग्जांपल ले लूँ तो लाइक फॉर एग्जांपल टेंसरफ्लो, अगर प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट वर्जन X है और मैं वर्जन Y इंस्टॉल करके रखा हूँ तो इशू आ सकते हैं कोड रन करने में, ठीक है। तो इसीलिए ये एक गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस होता है एज ए पाइथन डेवलपर कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे विदाउट कोई इशू आप काम कर सकते हो। और दूसरा एक बेनिफिट ये है कि ये आपके सिस्टम में जो पाइथन है उससे इंटरफेयर नहीं करेगा। विंडोज़ तो चलो ठीक है, बट अगर आप लिनक्स या उबुंटू यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक पाइथन का वर्जन आता है, और अगर आप उसको ओवरराइट कर देते हो, लाइक अपडेट कर देते हो या तो इंक्रीज़ कर देते हो या डिक्रीज़ कर देते हो, तो देयर आर चांसेस कि जो आपका कर्नल है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ इशूज आ सकते हैं। तो ये एक बेटर प्रैक्टिस है कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ करें, ठीक है। तो आपको एक मोटिवेशन मिल गया वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ करने का, ठीक है। अब आते हैं अगला स्टेप पे कि करते कैसे हैं, कैसे क्रिएट करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट एन एनवायरनमेंट विथ स्पेसिफिक पाइथन वर्जन। सबसे पहला स्टेप होता है कि अगर हम कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो एक स्पेसिफिक पाइथन पे वर्जन पे करेंगे, और उसका ये कमांड होता है कोंडा क्रिएट नेम, और वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम जैसे कि मॉड्यूल 1 या प्रोजेक्ट 1, अब जो देना आप दे सकते हो, ठीक है। और पाइथन का वर्जन कि ये जो प्रोजेक्ट होगा इसमें क्या पाइथन का वर्जन हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा आइडिया ना हो, अगर आप कोई फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आप पाइथन लेटेस्ट वाला वर्जन ले सकते हो, ठीक है। एक बार जब आप ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हो तो आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या इन्वायरमेंट मेरे लैपटॉप में है या मेरे मशीन में है। तो इस कमांड से आप चेक कर सकते हो सारे लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कोंडा env लिस्ट। एक बार आपके सारे इन्वायरमेंट लिस्ट हो जाए तो आपको जिस इन्वायरमेंट को रन करना हो या एक्टिवेट करना हो, यूजिंग दिस कमांड आप उसको रन कर सकते हो, कोंडा एक्टिवेट माई इन्वायरमेंट। एक बार इन्वायरमेंट रन हो गया तो आप चाहते हो कि इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करूं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एनाकोंडा के साथ नहीं आता है, तो आप ये कमांड ट्राई कर सकते हो, कोंडा इंस्टॉल नमपाई पांडास मैटप्लॉटलिब। तो ये कमांड क्या करेगी कि नमपाई पांडास और मैटप्लॉटलिब का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको माई इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर देगी, ठीक है। तो ये होगा। एक बार जब आपने काम कंप्लीट कर लिया तो आप सीधे उस इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो, कोंडा डीएक्टिवेट, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स यूज़ होते हैं इंस्टॉल करने में, एक्टिवेट करने में और काम करने के लिए। तो आई थिंक ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बार जब हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया तो हमारा अगला टास्क होता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को रन करना। तो इसके लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एनाकोंडा के साथ आता है प्री इंस्टॉल्ड, बट अगर इनकेस अगर ये नहीं है तो आप इस कमांड से जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोंडा इंस्टॉल जुपिटर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा
तो यूजिंग दिस जुपिटर नोटबुक कमांड आप नोटबुक को लॉन्च कर सकते हैं। एक बार कुछ ये लोकल होस्ट यूआरएल पे ये लॉन्च हो जाएगा तो आप उधर जा करके और एक नया नोटबुक क्रिएट कर सकते हो, या फिर उस पाथ से ऑलरेडी क्रिएटेड नोटबुक को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अभी देखेंगे एक नया नोटबुक कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप ब्राउज़र में जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे और पाइथन 3 पे क्लिक करके एक नया नोटबुक ओपन कर लोगे, जिससे कि एक नया टैब ओपन हो जाएगा विथ एम्प्टी कोड सेल। और एक बार जब नया नोटबुक ओपन हो जाएगा तो आप सबसे पहला सेल में आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड टाइप करके और शिफ्ट एंटर करके उस सेल को एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसके जस्ट नीचे आपको आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा हैंड्स ऑन करते हैं स्टेप 2 और स्टेप नंबर 3 का। ठीक है, तो अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। अब मैं चेक करूँगा कि कोंडा मेरे इन्वायरमेंट में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो मैं कोंडा एंटर किया, देखता हूँ हाँ कुछ आउटपुट आया। इट्स नॉट लाइक कि एरर इस मैसेज तो नहीं है। तो आई थिंक कोंडा इज़ अवेलेबल ऑन माई मशीन। अब मेरी मशीन में कोंडा अवेलेबल है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक इन्वायरमेंट में क्रिएट करूँगा। मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि कोई इन्वायरमेंट मेरी मशीन में है या नहीं है। ठीक है, तो कोंडा env लिस्ट, इस कमांड से मैं देख सकता हूँ कि मेरे मशीन में क्या क्या इन्वायरमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैंने ये कमांड हिट किया। अब देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास बेस इन्वायरमेंट है। बेस इज़ द डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट जो कि ऑलरेडी एनाकोंडा 3 के साथ आता है। आपको एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। तो मैं इस वीडियो के लिए मैं एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, कोंडा क्रिएट नेम, और मैं इन्वायरमेंट का नाम देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और पाइथन मैंने कुछ भी नहीं डाला वर्जन, तो ये डिफ़ॉल्ट जो लेटेस्ट होगा वो पिक कर लेगा। ठीक है, अब मैं ये एंटर करता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा एक हेलो वर्ल्ड नाम का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड होंगे एज ए पार्ट ऑफ न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देख सकते हो ये सारे इन द प्रोसेस इंस्टॉल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा यस आई शुड प्रोसीड। अब देखिए सारे प्रोसेस पैरेलली स्टार्ट हो गए। ठीक है, हेलो वर्ल्ड पैकेज इन्वायरमेंट के लिए। अब डाउनलोडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग पैकेजेस, आपको ये सारे लॉग्स देखते रहना चाहिए। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जब आप एक कमांड देते हो तो उसके बाद क्या क्या ट्रांजैक्शन या क्या क्या एक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब मेरा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर। अब मैं दोबारा चेक करूँगा कि क्या क्या वर्चुअल इन्वायरमेंट मेरे मशीन में है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कमांड डालूंगा कोंडा env लिस्ट। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने ये कमांड स्टार्ट में डाला था तो सिर्फ बेस इन्वायरमेंट मुझे दिख रहा था। अब मुझे हेलो वर्ल्ड भी दिखने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और एक इन्वायरमेंट हेलो वर्ल्ड रेडी है मेरे मशीन के लिए। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा कोंडा एक्टिवेट और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जब मैं ये कमांड दूंगा तो ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, आप देखो इधर ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि मैं अभी करेंटली हेलो वर्ल्ड के अंदर हूँ। इसका ये भी मतलब है कि अब मैं अगर कोई भी पैकेज, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा तो वो हेलो वर्ल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ही इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो इट्स ए काइंड बॉक्स। आप जो भी कर रहे हो इस बॉक्स के अंदर कर रहे हो।
ठीक है, तो उस बॉक्स के बाहर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। और इस तरीके से मल्टीपल बॉक्सेस होंगे और हर एक बॉक्स एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब मैं चूंकि हेलो वर्ल्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है, अब मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कुछ पैकेज इंस्टॉल करने का। तो मैं कमांड डालूँगा कोंडा इंस्टॉल numpy pandas matplotlib। मैंने numpy pandas और matplotlib के बाद मैंने कोई भी वर्जन स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये लेटेस्ट वर्जन numpy pandas और matplotlib तीनों के लिए लेटेस्ट वर्जन पिक करके और इंस्टॉल करेगा मेरे बिहाफ पे। ठीक है, मैंने ये कमांड एंटर किया, अब देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें कोई भी एरर मिला नहीं है। राइट, तो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उसको एक्टिवेट किया, उसके अंदर फ्यू पैकेजेस को इंस्टॉल किया। अब हम लोग जुपिटर नोटबुक रन करने वाले हैं। तो हम लोग कमांड यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक। तो चलिए ये ट्राई करते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए जुपिटर नोटबुक कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर उस कमांड में कुछ एरर आता, इसका मतलब ये हो सकता था कि जुपिटर इंस्टॉल नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते, पहले जुपिटर को इंस्टॉल करते और उसके बाद ये कमांड एग्जीक्यूट करते जुपिटर नोटबुक। और जब ये कमांड हमने डाला तो हमें इससे एक लोकल होस्ट यूआरएल मिला, और जब हम लोग उस यूआरएल पे गए तो जिस पाथ पे हमने जुपिटर नोटबुक कमांड रन किया उस पाथ के सारे डायरेक्टरी मुझे लिस्ट होने लगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं सेशन 1 के अंदर जाऊँगा। ठीक है, सेशन 1 के अंदर हमने आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू और नोटबुक यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यू नोटबुक क्रिएट हो गया। इसका हम लोग कुछ नेम दे देंगे, लाइक हेलो वर्ल्ड .ipynyb। तो जो भी जुपिटर नोटबुक्स होते हैं उसका एक्सटेंशन यही होता है IPYNB। ठीक है, अब हम लोग, ये होता है कोड का सेल। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अलग तरह का सेल होते हैं। लाइक अभी देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड वाला सेल है। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसमें हम कुछ मैसेज डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा EY अगर आप देखो तो चेंज होगा। अगर हम चाहें कि इसको हम लोग मार्क डाउन में कन्वर्ट कर दें, मार्क डाउन का यूज़ होता है, हम लोग इसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने कुछ मैसेजेस को हाईलाइट करने के लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपने ये मैसेज डालूँ, हे दिस इज़ माई फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन पाइथन एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। राइट, एक बार
हम अपने मैसेज को डाल देंगे। और ये मैं जो हैश और स्पेस करके यूज़ किया, ये अलग अलग तरीके होते हैं फॉर्मेटिंग का, तो इस पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि मतलब हम लोग अपने फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। एक बार हमने ये डाला, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और एंटर डालेंगे। तो आप देखिए ये हाईलाइटेड टेक्स्ट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। एक बार हम लोग ये कमांड लिखने के बाद कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है हेलो वर्ल्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। आई थिंक अब आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट में, एनाकोंडा के कॉन्सेप्ट में, और कैसे इंस्टॉल करके कैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग हार्डकोर पाइथन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और सीखना शुरू करेंगे। तो अगले वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय।